हेलो एवरीबॉडी। इससे पहले वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एक ट्रायंगल बना के ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पी क्यू आर ट्रायंगल में डी एक मिड पॉइंट है। किसका? क्यू आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो डी मिड पॉइंट को और पी वर्टेक्स को टच, जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें समझाया था। तो पी डी क्या हो गई? मीडियन हो गई। और जो लाइन हमारी इस किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली लाइन के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करती है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। तो पी एम क्या बन गई? अल्टीट्यूड। अब इन्होंने पूछा है इज क्यू एम, क्या क्यू एम और एम आर इक्वल है? तो नो, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट नहीं है। ओके, इसीलिए क्या आएगा आंसर? नो। रीजन तुम लिख सकते हो, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट नहीं है। एम मिड पॉइंट होता तो दोनों साइड इसकी क्यू एम एंड एम आर इक्वल हो जाती, लेकिन यहाँ पर डी मिड पॉइंट है, इसीलिए क्यू डी इज इक्वल टू डी आर होएगा। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। अभी हमें कंडीशंस दिए, हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं उसके लिए। तो कंडीशन 1 क्या दी है? इन अ ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसमें कहा है बी ई मीडियन है। तो हमने क्या करना है? बी के अपोजिट जोन सी लाइन है, यानी ए सी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट हमें ढूंढना है। ठीक है, जैसे ही हमें मिड पॉइंट मिल जाता है उस मिड पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें सेकेंड वाले में बोला है पी क्यू आर। ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू और पी आर दोनों अल्टीट्यूड हो उस ट्रायंगल के। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो अल्टीट्यूड हो, ऐसा ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। दो अल्टीट्यूड वाला ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पी क्यू पी आर, इन दोनों में पी कॉमन है, इन दोनों में पी कॉमन है, इसीलिए हम जो बीच का जो हमारा पॉइंट है, वर्टेक्स है, उसको पी बोलेंगे। ठीक है, ताकि पी क्यू एंड पी आर हमारी दो क्या बन जाए? अल्टीट्यूड्स बन जाए एक ट्रायंगल की। ओके, तो कभी भी दो अल्टीट्यूड एक ही ट्रायंगल में बनाना है तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और हम कॉमन वर्टेक्स किसको लेंगे? जो चीज़ दोनों में कॉमन होएगी। तो हमने ये ट्रायंगल बना दिया। ओके, थर्ड कंडीशन हमें दी है एक एक्स वाई जेड ट्रायंगल बनाना है जिसमें वाई एल जो है हमारा अल्टीट्यूड होगा एक्सटीरियर टू द ट्रायंगल, यानी इसमें क्या था? ट्रायंगल के अंदर है। ये देखो, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमारा अल्टीट्यूड ये जो है ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, यानी ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके अंदर हमारा अल्टीट्यूड आया है। लेकिन अभी हमें अल्टीट्यूड बाहर बनाना है। तो बाहर के लिए क्या है? कभी भी कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका अल्टीट्यूड हमेशा बाहर बनता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? जिसका एक हमारा कोई भी एक एंगल जो 90 से बड़ा हो, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस वर्टेक्स पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसकी लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें, बाहर की तरफ बढ़ा दें, और फिर इस वर्टेक्स से हम 90 डिग्री ड्रॉ करें, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हम डालें, तो वो बनता है हमारा, क्या बनता है? अल्टीट्यूड बनता है। तो इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कहाँ बना? बाहर बना, एक्सटीरियर में बना। तो इसी तरह से ये हमने बना के रखा है एक्स वाई जेड एक हमारा अल्टीट्यूड ट्रायंगल है जिसका वाई एल अल्टीट्यूड बाहर बनेगा, एक्सटीरियर में बनेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है वेरीफाई द डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं।
तो सपोज हमने ये ट्रायंगल बनाया जिसकी दो साइड्स इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ठीक है। अगर ये जो इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके क्या होगा, जो थर्ड साइड है इसका मिड पॉइंट और इसका अल्टीट्यूड जोन सा बनेगा, यानी कि 90 डिग्री जोन सी लाइन बनेगी और मीडियन जो बनेगी वो सेम पॉइंट पे बनेगी, यानी यही एक ही लाइन इसकी अल्टीट्यूड है, एक ही लाइन इसकी मीडियन है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए इक्वल आएगी। तो इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम, सपोज ये हमारा लेट हम कर लेते हैं, लेट ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। हमने ड्रॉ करा कि ए डी एक परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, यानी ये 90 डिग्री ड्रॉ बना रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें मालूम है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी लाइन और ए सी लाइन इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज इट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए दोनों लाइन इक्वल है, ठीक है। अब इनके अपोजिट जो एंगल है, यानी कि इस लाइन के अपोजिट जो एंगल है वो कौन सा है, ए बी डी बी इस लाइन के और दूसरा है ए डी सी इस लाइन के अपोजिट है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन इक्वल है, दोनों लाइन इक्वल है तो उनके एंगल अपोजिट इक्वल होने चाहिए, और एंगल अपोजिट इक्वल होंगे यानी ये, क्योंकि बी सी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90-90 के ही होंगे, ठीक है। और डी क्या बनेगा, उसका मिड पॉइंट बनेगा। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। बी डी और डी सी इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बन गए, इक्वल कॉन्ग्रुएंट बन गए, सेम टू सेम है, इनकी एक साइड इक्वल है, इनका एक एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम टू सेम है, और सेम टू सेम एंगल्स ट्रायंगल्स की साइड्स भी सेम टू सेम होती हैं, यानी बी डी और डी सी इक्वल है, और डी इसका, देयरफॉर डी इज अ मिड पॉइंट, इसीलिए डी जो है मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी अल्टीट्यूड भी है, ए डी मीडियन भी है, देयरफॉर ए डी इज अ अल्टीट्यूड एंड मीडियन बोथ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल लिए हमने, ए डी इनमें दोनों में कॉमन है क्योंकि ए डी इसके इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, ए बी और ए सी इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स हैं, और दूसरा ए डी बी 90 डिग्री है, ए डी सी भी 90 डिग्री है क्योंकि ये ए डी हमारा क्या है, अल्टीट्यूड है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS प्रॉपर्टी से, SSA प्रॉपर्टी से हो गए, ठीक है। RHS से हो गए, RHS से क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, RHS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी सेम टू सेम हो गए, और इसीलिए क्योंकि सेम है तो बी डी और डी सी इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब डी मिड पॉइंट है तो ए डी इज अल्टीट्यूड एंड ऑल्सो ए डी इज अ मीडियन, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए डी अल्टीट्यूड भी है और ए डी मीडियन भी है, ओके। तो ये एक्सरसाइज यहीं ओवर हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कर दिया करो बच्चों लास्ट में, ओके।